नमस्कार गाइस। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज हम आपके समस्त ये मॉडल पेपर ला कर आए हैं हिंदी का। तो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आपको पेपर मिलेगा, उसके बाद 15 मिनट आपको पढ़ने का टाइम मिलेगा। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं और आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। 3 घंटे 15 मिनट में आपको पूरा पेपर करना होगा गाइस। पूर्णांक 70 का होगा। तो गाइस इसमें लिखा निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो गाइस पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर राम विशाल शर्मा जाने माने आलोचक हैं, तो ये है असत्य। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी प्रसिद्ध नाटककार हैं, ये भी असत्य है। भारतीय संस्कृत के लेखक डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर हैं, ये भी असत्य है। भारतीय संस्कृत के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। चिंतामणि निबंध के लेखक वियोगी हरि हैं, ये भी असत्य है। गाइस आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताना कि इसमें कौन सा सही होगा। हमारे हिसाब से तो गाइस चारों असत्य हैं। तो गाइस इसमें लिखा निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम बताइए। तो गाइस इसमें हो जाएगा ठूठाम भगवत शरण उपाध्याय का है, जो कि स्मरण है, विधा पर आधारित है। दूसरा है गाइस रीति के फूल, इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। ये विधा है गाइस निबंध। कानन कुसुम, इसके लेखक गाइस जयशंकर प्रसाद हैं और ये एक एकांकी है। ये रचना विमल मित्र की है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंजीरें और दीवार किस विधा पर आधारित है। तो गाइस ये निबंध है, गाइस निबंध पर आधारित है। इसके लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। इस मॉडल पेपर के हिसाब से आप तैयारी करना गाइस। कन्फर्म है कि कम से कम लगभग 40% जरूर फंसेगा गाइस। मेरी अपनी आत्मकथा के लेखक का नाम लिखिए। तो इसके लेखक हो जाएंगे गाइस पांडेवेचन शर्मा। हिंदी के किसी एक स्मरण लेखक का नाम लिखिए। तो गाइस इसमें हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और गाइस एक और हैं, आपको बताए दे रहे हैं, भगवत शरण उपाध्याय। तो गाइस इसमें देख लिए ये विशेषताएं, प्रयोगवादी काव्य की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये आप देख लेना। रीत काल की कोई प्रमुख 2 प्रवृत्तियों लिखिए। तो ये गाइस अपने हिसाब से कर लीजिएगा। छायावाद के किसी एक कवि का नाम। तो गाइस इसमें आपको हो जाएंगी, जैसे कि जयशंकर प्रसाद जी हैं छायावाद के, और महादेवी वर्मा भी हैं। फिर उसके बाद गाइस आपके सामने इस प्रकार का पेपर में दिखाई देगा। आपको निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें गाइस आपको इसका संदर्भ सहित व्याख्या करना है गाइस। तो आप किताब जरूर पढ़ लेना गाइस और देख लेना गाइस ये किस पाठ का है। तो संदर्भ आपको हम बताए दे रहे हैं। तो सबसे पहले आप पेन और कॉपी लेकर तैयार हो जाएं, क्योंकि जो मैं बताऊंगा गाइस संदर्भ, उसको आप कोई भी पैराग्राफ हो, संदर्भ आप अच्छे से लिख सकते हैं। तो गाइस कम पेन और कॉपी उठा लिए हो तो लिख। गाइस हमें 100 में से 90% लग रहा है कि मित्रता पाठ का है गाइस। तो इसमें का मैं आपको संदर्भ बताए दे रहा हूँ एकदम। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है या उद्धृत है, जिसके लेखक
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। उसके बाद गाइस आपको व्याख्या कर देना है। फिर उसके बाद गाइस लिखा है अच्छे मित्र का क्या कर्तव्य होना चाहिए। तो अच्छे मित्र का गाइस आपको कर्तव्य पता ही होगा कि वो मुझे अच्छा रास्ता दिखाएगा, बुरे कामों से बचाएगा। गद्यांश जब गया यहाँ पर गाइस पद्यांश लिख देना। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड से, फिर उसके बाद पाठ का नाम, फिर उसके बाद लिख लेना कवि, कवि डालना गाइस इसी में, बस लेखक। उसके बाद गाइस आपके पेपर में ये रहेगा जैसे कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए और उनकी एक रचना का नाम लिखिए। तो जो गाइस 3 नंबर का है, 2 नंबर का आपका जीवन परिचय हो जाएगा, 1 नंबर की। तो इसमें देख लो जैसे कि लिखा जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसमें से आप जिसका लिखना चाहते हैं गाइस लिख सकते हैं। तो इसमें गाइस हमें जयशंकर प्रसाद का याद है तो आपको बताए दे रहा हूँ। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था और इनका जन्म स्थान काशी है गाइस। इनके पिता का नाम गाइस श्री देवी प्रसाद जी है। तो गाइस इतना हम बता दें और आप जीवन परिचय याद कर लेना। जीवन परिचय बताएंगे गाइस तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। और इसी तरह निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय तथा उनकी एक रचना, तो इसमें भी गाइस देख लेना आप। इसके बाद गाइस आपको संदर्भ सहित व्याख्या इसमें भी करना है संस्कृत में गाइस। तो आप अपनी किताब से इसे तैयार कर लेना गाइस। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और वीडियो को गाइस अंत तक जरूर देखना। एक श्लोक गाइस याद करने लेना, 2 श्लोक मान लो एक कोई इसमें आई हो तो गाइस वो नहीं लिखना, दूसरी लिख देना आप। उसके बाद संस्कृत में देंगे निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 के प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में। तो गाइस देख लेना, हम इसमें बता देंगे जो कि आप को याद ही करना है गाइस। काफ़ी तैयारी आपको हम गाइस इसमें करवा देंगे। हास्य रस अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो गाइस इसमें हम आपको बता रहे हैं हास्य रस की परिभाषा। तो गाइस कलम और कॉपी उठा ले गाइस, तो मैं बताने जा रहा हूँ, आप इसको लिख लेना। जैसे गाइस शुरू करते हैं हास्य रस। किसी की आकृत, वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव जागृत होता है वह हासरस कहलाता है। यही हास जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है तो इसे हास्यरस कहा जाता है गाइस। स्थायी भाव गाइस इसमें है हास, आलंबन विभाव है, विकृत वेशभूषा, आकार, चेष्टाएं। उद्दीपन विभाव है गाइस आलंबन की अनोखी आकृत, बात चीत तथा चेष्टाएं। अनुभव है गाइस आश्रम की मुस्कान, नेत्रों का मिचात। संचारी भाव है गाइस इसमें हर्ष, उल्लास, निंद्रा, चपलता, कंपन, उत्सुकता आदि। और गाइस इसका उदाहरण हो जाएगा हंस हंस भजय देख दूल्हा दिगंबर को, पाहुन जो आवे हिमाचल के उत्साह में। इतना गाइस आप लिख लेना। आपको पूरे 2 नंबर गाइस हम दूसरे शब्दों में बताना चाहते हैं आपसे। शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से करुण रस की निष्पत्ति हुई है। इसमें गाइस आपको उदाहरण में लिख देना है शोक विकल सब रो, रानी रूपशील व तेज, करहि विलाप अनेक प्रकाश परहि भूमि तल। इतना गाइस लिख देना आपको और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद गाइस आपका आ जाएगा, देखो जैसे है अलंकार रूपक और उपमा अलंकार की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण लिखिए।
दो में से आपको एक का चाहे रूपक लिख देना गाइस, चाहे उपमा। तो आपको गाइस इसमें हम बता रहे हैं, पहले रूपक है तो गाइस अब पहले आपको हम रूपक की बता देंगे परिभाषा। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसका उदाहरण हो जाएगा गाइस चरण कमल बंदो हरि राई। तो दूसरे शब्दों में गाइस हम उपमा की आपको बता रहे हैं। तो गाइस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछे भी जा सकते हैं और आ भी सकते हैं आपके, क्योंकि ये 2018 का मॉडल पेपर है गाइस। तो 18, 19, 20, 21 आ भी सकते हैं गाइस, क्योंकि इस लगभग 40% इसमें से आपका फंस भी सकता है गाइस। तो मैं उपमा का आपको बता रहा हूँ गाइस, पेन और कॉपी उठा लें और लिख भी लें गाइस, क्योंकि ऐसे शॉर्ट तरीका आपको किताब में नहीं मिलेगा। तो गाइस बता रहे हैं, जहाँ पर किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से किसी समान गुण धर्म आदि के आधार पर समानता बताई जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो गाइस इसमें आपका उदाहरण हो जाएगा पीपर पात सरिसमन डोला। इतना सरल उदाहरण है गाइस, पीपर पात सरिसमन डोला, इतना लिख देना है गाइस आपको, और एग्जामिनर आपको पूरे नंबर दे देगा। तो गाइस नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं तीन के मेल से एक एक शब्द बनाइए। तो गाइस एक एक शब्द आपको बनाना है, बहुत ही ईजी है गाइस, 3 नंबर आपके छोड़ना नहीं गाइस। 6 हैं, 6 में से तो आपको 3 आ ही जाएंगे गाइस। तो हम आपको बताए दे रहे हैं, लगभग इसमें से तुम्हारे फंसेंगे जरूर गाइस। अन का है गाइस, पहले लिख लेना अन, फिर इसके बाद इसका उपसर्ग हो जाएगा गाइस, एक शब्द हो जाएगा अनाचार, आनंद, अनर्थ, अनुचित, अनमोल। उसके बाद गाइस आपका है अप, तो हो जाएगा अपमान, अपयश, अपकार, अपकार, अपराध। उसके बाद गाइस है आपका निर, तो हो जाएगा गाइस इसमें आपका एक शब्द निराकार। उसके बाद गाइस है आपका अभि, तो हो जाएगा अभिलाषा, अभिप्राय, अभिनव। उसके बाद गाइस है आपका उप, तो हो जाएगा उपकार, उपहार, उपयोग, उपस्थित। उसके बाद है गाइस आ, तो हो जाएगा अविश्वास, अहिंसा, अनाथ, असुविधा। तो गाइस आपको मैंने 6 में से 6 को बता दिया गाइस, आपको याद जरूर कर लेना है। तो नेक्स्ट हो जाएगा गाइस, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक शब्द बनाइए। तो गाइस आपको इसमें पूरे नंबर लेना है। तो ताका हो जाएगा सुंदरता, महानता, मधुरता, लघुता, सज्जनता, आखिरी में ता लगाना है गाइस बस। उसके बाद है गाइस पन, तो हो जाएगा बहारापन, बचपन, लड़कपन, भोलापन, बड़प्पन, पागलपन। उसके बाद गाइस है आई, उसमें गाइस पहले लगाना है अन है तो अनाचार, इसमें गाइस बाद में आई है तो हो जाएगा गाइस आपकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई, मोटाई, पिसाई, लिखाई, मिठाई, खटाई। उसके बाद है गाइस वट, तो हो जाएगा घबराहट, लिखावट, सजावट, गिरावट, थकावट, बनावट। उसके बाद है गाइस त्वा, तो हो जाएगा लघत, लघुत्व, कवित्व, प्रभुत्व, महत्व, ममत्व, मनुष्यत्व। तो गाइस अब उसके बाद है हट, तो हो जाएगा घबराहट, जगमगाहट, गड़गड़ाहट, चिल्लाहट, सरसराहट। उसके बाद गाइस आपका हो जाएगा निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का समास विग्रह कीजिए। तो इसमें गाइस हो जाएगा आपका तिरंगा का 3 रंगों का समाहार हो गया गाइस। उसके बाद है गाइस आपका देश और विदेश हो जाएगा गाइस।
उसके बाद गाइस आपको इनके समाज विग्रह अपनी पुस्तक से देख लेना। तो गाइस इसमें हो जाएगा गाइस आपका निम्नलिखित में से किन्हीं दो के तत्सम रूप लिखिए। तो इसमें आपके हो जाएंगे तत्सम। गेहूं का हो जाएगा गाइस आपका गोधूम। धान का हो जाएगा गाइस धान्य। नखत का हो जाएगा गाइस नक्षत्र। कंधा का हो जाएगा स्कंद। हल्दी का हो जाएगा गाइस हरिद्र। बाती का हो जाएगा गाइस बत्ती। निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। तो गाइस सभी के आपको हम बता देंगे, आपको ध्यानपूर्वक देख लेना है। अश्व का गाइस हो जाएगा आपका घोड़ा, बाजी, तुरंग, घोटक, है, सैंधव। उसके बाद गाइस आपका है कामदेव। कामदेव को हो जाए मदन, मनसीज, अतुल, मनोज, कंदर्प। उसके बाद गाइस है आपकी पृथ्वी। पृथ्वी को और किन नामों से जाना जाता है? तो गाइस आपको वसुंधरा, वसुधा, धरती, धरा, भूमि। तो गाइस उसके बाद मेघ तो हो जाएगा गाइस बादल, जलद, नीरज, घन, वारिद, तोयद। उसके बाद गाइस आपका है जल तो हो जाएगा पे। कहीं कहेंगे लोग यहाँ पे पेय कहाँ है? तो गाइस हो जाएगा आपका पे। पानी, जीवन, वार, सलिल। और गाइस हो जाएगा वायु का अनिल, हवा, पवन, समीर, मारुत। उसके बाद गाइस आपका निम्नलिखित में से किन्हीं दो में संधि कीजिए तथा संधि का नाम लिखिए। तो अति का हो जाएगा गाइस अत्याचार बराबर ई प्लस आ बराबर या प्लस आ बराबर या। तो गाइस उसके बाद आप अपनी पुस्तक में देख लेना गाइस क्वेश्चन बैंक में, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, हम बताएंगे गाइस। तो इस प्रकार का मॉडल पेपर आपको मिलेगा गाइस और आएगा, आपको देख लेना। ये रहा गाइस निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। इस प्रकार का आएगा गाइस। में से किसी एक विषय पर निबंध। तो गाइस इसमें जितने भी निबंध हैं आपको तैयार कर लेने हैं। इसमें से आपको करना है गाइस आपकी रायबरेली में है गाइस कर्मवीर भरत खंडकाव्य का कथानक संक्षेप में लिखिए। कर्मवीर भरत खंडकाव्य के नायक के चारित्रिक विशेषताओं पर लिखिए। तो गाइस आपका यही पाठ है, इसी में से आपको इन दोनों में से कोई एक का लिख देना है गाइस, और जो भी हैं आपके यहाँ स्टेट में। तो गाइस हमारा इस मॉडल पेपर में काफ़ी हमने आपको आंसर भी बताए हैं, वीडियो पर पहली बार हैं। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को प्रेस करें ताकि इसी तरह की वीडियो हम लाते रहते हैं। मॉडल पेपर भी और अपलोड करेंगे। तो गाइस धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।